नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन 12 से स्टार्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 12th सम क्या है, देखो 12th सम में दिया है 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2 एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। यानी कि मान के चलिए डी मान लिया, ठीक है, दोनों एपीज का। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उनकी जो 100 टर्म है उनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी कि उनकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस पूछा गया है। तो कैसे करते हैं, देखो सोल्यूशन में क्या लिखोगे आप, ऐसे मान लेंगे लेट ए एंड बी बी द 2 एपीज, ठीक है, क्या 2 एपीज है। एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अगर ए एपी होगी तो ए विल बी देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए पी होगी जो आपकी वो क्या होगी, ए प्लस डी, ठीक है। जैसे ये आपकी ए पी क्या होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, सो ऑन। एंड ये दूसरे वाली बी वाली क्या होगी, जैसे आप इसको कैपिटल भी मान सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाली क्या होगी, बी प्लस डी, बी प्लस 2D एंड सो ऑन, ठीक है। अब इनका डिफरेंस 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 दे रखा है, तो इसकी 100 टर्म क्या होगी, देखो ए 100 लिखेंगे, ठीक है। इसको जैसे ए बी मान लिया, ये बी ए पी, ये क्या है, ए पी है, तो इसकी 100 टर्म क्या होगी, ए प्लस बाई जनरल टर्म फार्मूला ए प्लस 99D, डी क्या है, दोनों में सेम है, जैसे 1 लिख दिया इसको। अब और क्या दे रखा है हमारे, मेरे को ये दे रखा है बी प्लस 99D, क्योंकि डी सेम है। तो बी 100 क्या होगा, देखो ए 100 है तो यहाँ पे ए यूज कर लिया फर्स्ट टर्म, बी 100 है तो फर्स्ट टर्म को क्या यूज कर लिया, बी यूज कर लिया। अब इनका डिफरेंस क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, तो यानी कि ए 100 माइनस बी 100, ए 100 माइनस बी 100। अब ए 100 आपके पास कितना है, देखो ये है मेरे पास, तो ए प्लस 99D, इस ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आया माइनस बी, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 99D। देखो इससे 99D से ये गया, तो क्या बचा, ए माइनस बी, क्या बचा आपका, ए माइनस बी। बट ये कितना दे रखा है डिफरेंस, 100 दे रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ए माइनस बी आपका कितना आ गया, 100 आ गया। नाम लिख दिया इसको 3, क्योंकि ए 100 में से बी 100 घटा दिया, यानी पहली टर्म में से दूसरी टर्म घटा दी, जब घटाई तो ये इससे ये गया, तो ए माइनस बी बचा। बट ये दे कितना रखा है, 100 दे रखा है, तो ए माइनस बी कितना आ गया, 100, इसको नाम दे दिया 3। अब आपने निकालना है 100वीं टर्म का डिफरेंस 1000वीं टर्म का। देखो नाउ ए 1000 माइनस बी 1000, ए 1000 माइनस बी 1000 कितना आया, देखो ए 1000 को क्या लिखूंगा, ए प्लस 999D, माइनस करेंगे इसको माइनस, क्योंकि इसको क्या लिखेंगे, बी 1000 को बी प्लस 99D, तो मैंने क्या लिख दिया प्लस का, तो माइनस हो जाएगा 99D, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, ए 1000 माइनस बी 1000, ए 1000 ये होगा, बी 1000 क्या होगा, ये होगा, बीच में प्लस होगा बट बार माइनस है। देखो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ये इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे बी 1000 किसके बराबर होगा, बी प्लस 999D, ठीक है, 999। तो देखो जब ये माइनस, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये इससे गया, तो क्या बचा, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी बच गया। अब ए माइनस बी तो मेरे को दे रखा है फ्रॉम 3,
यूजिंग 3, तो a माइनस बी किसके बराबर आया, दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब क्या है कि 1000वीं टर्म भी हमारी क्या आई, 100 आई, ठीक है, 1000वीं टर्म भी क्या आई, 100, ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट में आप लिख देना कि a1000 माइनस b1000 इज इक्वल टू 100, ऑल्सो a1000 माइनस b1000 इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट सम देखिए 13th सम क्या है, देखो ये रखा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यानी कि 3 डिजिट के नंबर 7 से डिवाइड कितने होते हैं। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट सम है। देखो 3 डिजिट मतलब क्या होंगे आपका, ये होगा इस तरीके से कि वो 7 से डिवाइड होते हैं, तो कितने नंबर होंगे। देखो 3 डिजिट में पहले 7 से डिवाइड होते हैं, ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे 100 से स्टार्ट होते हैं 3 डिजिट, क्या 100 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 101 होता है, देखो 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 चौक 28, नहीं होता। 104 होता है, 105 चेक कीजिए, 7 एकम 7, 3 7 पंजा 35, तो 105। तो आप क्या लिखोगे, देखो, और लास्ट नंबर क्या होगा आपका, लास्ट नंबर जैसे 99 है, देखो 99 7 से डिवाइड नहीं होता, 998 ये भी नहीं होता, 994 होगा, कितना होगा 994, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप इस तरीके से लिखोगे द एपी इज डिविजिबल बाई 7, द एपी इज in 3 digit and divisible by 7। एपी क्या है, किस फॉर्म में है, 3 डिजिट में है और डिविजिबल बाई 7, और 7 से क्या है, डिवाइड है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज देयरफॉर क्या होगी एपी, देखो 3 डिजिट में पहला अंक क्या आएगा, पहला जो हमारा टर्म है 105 आएगा, दूसरी हमारी टर्म क्या है, 7 में जोड़ दीजिए कितना आएगा, 112 आएगा, फिर 7 जोड़ दीजिए कितना आएगा, देखो 7 जोड़ दिया तो 119 आ गया, फिर 100 ऑन लास्ट में कितना आया, 994 आया। देखो अब यहाँ पे आपने n निकालना है, n निकालना है। अब आप क्या लिख सकते हैं, हेयर a इज इक्वल टू, हेयर a इज इक्वल टू क्या होगा, 105। डी क्या होगा, डी 7 होगा क्योंकि 7 का डिफरेंस सभी में, और ए एन क्या होगा 994, यानी कि लास्ट टर्म क्या होगी 994। अब बाई जर्नल फार्मूला, ठीक है, क्या होगा ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना आपका 994, ए कितना भैया आपका 105, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना भाई 7। अब आपका 105 इस साइड माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105 एन माइनस 1 इंटू 7। आप इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए। अब 4 में से 5 गया, यानी 14 में से 5 गया, कितना बचा 9, ठीक है, 14 में से 5 गया, कितना बच गया 9, यहाँ कितना बच गया 8। अब यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 8 बचेगा, 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7 बचा, नहीं देखो 9 में से, जब 8 में से 0 जाएगा तो 8, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 बचा जी, कितना बचा 8, यानी 889, ठीक है। और यहाँ पे क्या है n माइनस 1 इंटू 7। अब क्या आएगा, जैसे n माइनस 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब 7 इसके डिवाइड में जाएगा, तो 7 इसके डिवाइड में जाएगा, तो जैसे 889/7, ठीक है, 7 इसके डिवाइड में जाएगा। अब देखिए 7 एकम 7, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 7 49। तो दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 कितना हो गया 127, यानी कि n की वैल्यू कितनी आई, 1 उस साइड गया तो कितना आ गया 128, तो n की वैल्यू कितनी आई 128 आई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि जो 7 से डिवाइड होती हैं और 3 डिजिट नंबर है वो कितने होंगे 128 नंबर होंगे। नेक्स्ट देखिए
देखो नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन समझिए कि 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होते हैं कितने नंबर हैं। देखो 10 को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इनके बीच के पूछे गए हैं। तो 10 के बाद कौन डिवाइड होता है, 12 होता है, फिर कौन होता है 16 होता है, फिर कौन होता है 20, तो लास्ट में कितना होता है। देखो 250 से पहले क्या होता है 248, ठीक है, कितना होता है 248, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250 विल बी, सॉल्यूशन लिखेंगे। आप लिखेंगे सिंस मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन सिंस मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन, देखो कौन कौन होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, और नेक्स्ट में क्या लिखोगे 248। यहां पे भी मैं इस क्वेश्चन में आपको बताता हूं, आप क्या लिखोगे, हेयर इज इक्वल टू ये, दिस डी इज इक्वल टू दिस, सो इट इज इन एपी। आप लिखोगे यहां पे भी सो इट इज इन एपी, इट इज इन एपी, ठीक है। सिमिलरली आप इसको यहीं पे ऐसे ही करोगे। देखो आप क्या लिखोगे, हेयर ए इज इक्वल टू 12। अब डी चेक करिए, डी क्या होगा, 16 में से 12 गया 4, 20 में 16 गया 4, डी 4, ठीक है। हैंस इट इज इन एपी, क्या लिखोगे, हैंस इट इज इन एपी, इट इज इन एपी। ये तो क्या है, एपी में है। तो आप उसी तरीके से बाय जनरल फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन कितना होगा 248, ए कितना होगा 12, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना होगा आपका 4 होगा। अब 248 माइनस 12, यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू 4। अब यहाँ पे लिखता हूँ इसको, देखो 8 में से 2 गया कितना बचा 6, ठीक है, 8 में से 2 गया कितना बचा 6, 4 में से 1 गया कितना बचा 3, और यहाँ पे कितना बच गया 2, तो ये किसके बराबर आ गया n माइनस 1 इंटू 4। यानी कि आप 248 में से 12 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 236 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया 3। अब n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे दिस इंप्लाइज n माइनस 1 236 डिवाइड बाई 4। अब 4 पंजा 20, ठीक है, 4 पंजा 20, तो यहाँ पे कितना बचा भाई 3 बचा, 4 निमा 36, ठीक है। दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, सो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 60 आंसर आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी 60 होंगी। अब जो नेक्स्ट सम है, देखो नेक्स्ट सम क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ एपीज आर इक्वल। देखिए क्वेश्चन 15 इंपॉर्टेंट सम है, ये 2 एपी दे रखी है भाई। देखो एक बार क्वेश्चन समझिए, 63, 65, 67, सो ऑन, और एक एपी क्या दे रखी है 3, 10, 17, ठीक है, इस तरीके से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कि n की किस वैल्यू के लिए, इनकी है ना कौन सी टर्म, देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल, यानी कि इनकी कौन सी टर्म क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है, ये पूछा गया है। इसकी और इसकी कौन सी टर्म क्या होगी इक्वल होगी। तो हम मान लेते हैं n टर्म पूछा इसने, मान लेते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है, एक एपी क्या है 63, 65, 67, सो ऑन, और एक एपी क्या है 3, 10, 17, सो ऑन। ये 2 एपीज हैं। हम क्या मान लेते हैं, देखो लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी, nth टर्म ऑफ एपीज
एनाट्रम ऑफ एपीज आर इक्वल, कि इनकी एनाट्रम है ना वो इक्वल है, ठीक है। इनकी एनाट्रम क्या मान ली हमने, लेट एनाट्रम ऑफ एपी आर इक्वल, कि इनकी जो एनाट्रम है वो इक्वल है फ्रॉम, जैसे इसको नाम दे दें 1, तो फ्रॉम फर्स्ट 13, 63, 65, 67 सो ऑन। हियर ए इज इक्वल टू, हम इनकी एनाट्रम निकालते हैं, ए इज इक्वल टू 63, डी इज इक्वल टू, देखो 65 में से 63 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो डी इज इक्वल टू 2। सो बाय जनरल टर्म फार्मूला ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इंप्लाइज, देखो अब ए एन तो हमारे पास है नहीं, नंबर ऑफ टर्म है नहीं हमारे पास कि लास्ट टर्म कौन सी होगी, बट हम सीधा लिख सकते, देखो ए एन हमारा क्या आया, इस फार्मूले में यूज कर देंगे, ए इज इक्वल टू 63 एन माइनस 1, क्योंकि एन हमने निकालना है, डी कितना दे रखा है 2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, 63 प्लस 2n माइनस 2। अब 63 में से 2 गया तो कितना बच गया, 61, 61 प्लस 2n, जैसे इसको नाम दे दिया फर्स्ट, तो फर्स्ट की एनाट्रम कितनी आई, 61 प्लस 2n। अब नेक्स्ट एपी की एनाट्रम निकालते हैं, सिंस एपी इज, एपी क्या है 3, 10, 17। हियर ए इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या होगी 3, डी इज इक्वल टू क्या होगी 10 माइनस 3 7, देखो 10 में 3 गया 7, 17 में 10 गया 7, तो 7 आ गया। अब इसकी भी एनाट्रम क्या होगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन, ए कितना जी 3, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो गया 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, 7n माइनस 7, देखो यहां पे कितना बच गया 7n, माइनस के 7 प्लस के 3, तो कितना बच गया माइनस के 4। जैसे an हमारा क्या आया यहाँ पे, an इज इक्वल टू 7n माइनस का 4, नंबर दे दिया इसको 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हमने क्या माना था, देखो इन एपीज को इक्वल माना था, एनाट्रम को क्या माना था, इक्वल। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 हमने इन एपी को क्या माना था, इक्वल, ठीक है, एनाट्रम को क्या माना था, इक्वल। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब n को उस साइड लेके कांस्टेंट टर्म को 4 इस साइड आएगा तो क्या हो गया 61 प्लस 4, यहाँ पे 7n माइनस 2n, तो ये कितना हो गया 65, ये कितना हो गया 5n। दिस इंप्लाइज n की वैल्यू कितनी आई 65/5 यानी कि 13, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दिए 15। तो जो इसकी 13 टर्म होगी इस एपी की, वो क्या होंगी, दोनों की एपीज की 13 टर्म इक्वल होगी, यानी कि इन एपीज की, आप इन एपीज की दोनों की अगर 13 टर्म निकालेंगे तो टर्म क्या होगी, दोनों की इक्वल होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।